हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कथा है संतान सप्तमी व्रत की कथा। तो यह व्रत संतान प्राप्ति एवं संतान की रक्षा के लिए करते हैं। इसमें माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और साथ ही यह कथा पढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा हुआ करते थे। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था और उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई, जहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह व्रत संतान देने वाला है। और इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प किया और साथ ही शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई और तथा कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और वहीं रूपवती ने एक बार फिर से ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। तो इस प्रकार उन दोनों में इस जन्म में भी बड़ा प्रेम और दोस्ती हो गई। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था और उसने उससे यह व्रत विधि विधान से किया था, जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी से एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वह बालकों का बाल भी बांका ना कर सकी। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की सारी बात स्मरण कराई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी मार ना सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी शीघ्र ही गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह संतान सप्तमी व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान रक्षा के लिए प्रचलित है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।